हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज। प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स के अक्रॉस हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से। तो इसका की कॉन्सेप्ट जो है दैट विल बी सिंपली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। की कॉन्सेप्ट इसका क्या बनेगा? KVL। KVL इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो KVL के रिलेटेड में ये पॉइंट लिखना यहाँ पे मुनासिब समझता हूँ। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये KVL बोल क्या रहा है? KVL बोल सकता है कि KVL बोलता है कि समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अक्रॉस एनी लूप इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इसका पहला स्टेटमेंट बनेगा। दूसरा स्टेटमेंट ये होता है कि समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस राइज, जो वोल्टेज राइज होता है दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस जो हमारे ड्रॉप है। तो वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। तो तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये तो लूप के लिए होता है, ये एक लूप के अंदर भी लगाते हैं हम, इसको भी हम लूप के अंदर ही लगाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, कभी कभार हम ब्रांच पे भी KVL लगा सकते हैं। ओके, तो तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि समेशन, अगर लेट सपोज आपके पास रजिस्टर है, चाहे रजिस्टर है, अगर यहाँ से प्लस साइन है, यहाँ से माइनस साइन है, करंट हमेशा रजिस्टर के अंदर एंटर करती है एट द पॉजिटिव टर्मिनल, और रजिस्टर हमेशा पावर को एब्जॉर्ब करता है। तो प्लस टू माइनस अगर हमारी करंट जा रही है तो इसको हम ड्रॉप बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। लेकिन अगर हम बैटरी का कनेक्शन लेंगे कुछ इस तरह, और अगर करंट जा रही है फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से निकल रही है, तो इसका मतलब वोल्टेज राइज हो रहा है। सिंपल, ये कुछ सिनेरियो साइन कन्वेंशन है जिनको हमें फॉलो करना है इधर। तो इससे हम जो है इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कैन आई यूज इन दिस क्वेश्चन, क्या मैं KVL इस पॉइंट से, क्या मैं KVL का यूज कर सकता हूँ यहाँ से बाहर लूप के अंदर ऐसे 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 चल के, क्या मैं KVL लगा सकता हूँ? ओके, तो यहाँ से यहाँ तक मैं KVL लगा सकता हूँ। और इसकी जो डायरेक्शन में ले लूँगा, ये अपने तक है, वो मैं कुछ इस तरह ले लूँगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या मैं इस KVL का सही यूज करके, यूजिंग KVL इन द एबो लूप के अंदर मैं क्या लगाऊंगा? KVL लगाऊंगा। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ ये सबसे आसान फॉर्मेट होता है, वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। आइए देखते हैं वोल्टेज राइज। ये माइनस साइन है, ये पॉजिटिव साइन है। अगर मैं मान लेता हूँ मैं यहाँ से चल रहा हूँ और यहाँ से कोई करंट आई निकल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ से कोई करंट आई निकल रही है तो पीछे से आती होगी कहीं से। ठीक है, ये इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया। तो इसका मतलब इस 4 वोल्ट बैटरी पे जो वोल्टेज क्या होता है? राइज होता है। हमेशा रजिस्टर के अक्रॉस पॉजिटिव पे करंट एंट्री मारती है और नेगेटिव पे लीव करती है। इसका मतलब यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इस रजिस्टर के अक्रॉस। यहाँ पे चलते हैं, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से भी हमें यही पता चलेगा कि जो हमारा 3 वोल्ट सप्लाई है इस पे ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज का। ओके, इस रजिस्टर के अक्रॉस ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पे भी मैं मान लेता हूँ, लेट अस सपोज यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप ही हो रहा है। इसको मैं V2 मान लेता हूँ, इसको मैं V1 मान लेता हूँ। चलिए अब मैं इसकी इक्वेशन लिखना स्टार्ट करता हूँ। आइए इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो इक्वेशन बहुत इजी है, दैट इज समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस। राइज वोल्टेजेस जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? वो ड्रॉप वोल्टेजेस के बराबर होती है उनका समेशन। चलिए अगले सफे पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। तो पहला पॉइंट जो बनेगा मेरा, दैट इज जब मैं यहाँ से चल रहा हूँ, इसका मतलब पहले राइज होता है वोल्टेज, तो इसका मतलब 4 वोल्ट सीधा आपको मिलेगा। तो फिर इसके अलावा मैं देखता हूँ राइज तो कहीं कहीं पर और नहीं होता है, और कहीं पे राइज नहीं होता है। इसके बाद क्या होता है? ड्रॉप होता है। यहाँ पे भी ड्रॉप, यहाँ पे भी ड्रॉप, यहाँ पे भी ड्रॉप। आइए देखते हैं क्या मैं लिख सकता हूँ। दिस राइज समेशन ऑफ वोल्टेज राइज वोल्टेज का समेशन इज इक्वल टू ड्रॉप वोल्टेज का समेशन। ठीक, तो यहाँ से अब आपको 2 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट निकल रही है, उसको मैंने V1 वोल्टेज बोला है प्लस, और यहाँ पे भी आपका ड्रॉप हो रहा है 3 वोल्ट, ये भी इसी ड्रॉप साइड से आएगा, प्लस V2 मैंने लिखा है। तो अगर आप देखोगे इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V1, ये सारा हो गया। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो मेरा V1 है दैट इज 2 इंटू आई प्लस 3 प्लस 3 इंटू आई, चूंकि इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा V2 आएगा, दैट इज 3 इंटू आई, क्योंकि करंट इसके अक्रॉस आई जा रही है। और यहाँ पे मैं सिंपली ओम्स लॉ का यूज कर रहा हूँ। अगर मैं V2 यहाँ पे लिखूँ, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू आई, सिंपली ओम्स लॉ।
यहाँ पे भी अगर मैं V1 लिखूं दैट इज इक्वल टू 2 इंटू आई, सिंपली ओम्स लॉ। चलिए, तो क्या मैं यहाँ पे इस 4 को इक्वेट करके लिख सकता हूँ 3i प्लस 2i प्लस 3, दिस इज 5i। तो इस 3 को यहाँ से लेके दी, यहाँ पे 1 बचेगा और आपका जो करंट का वैल्यू है दैट इज 1/5 एम्पियर। फिलहाल अगर आपको करंट का वैल्यू मिल गया, अब आपको वोल्टेज रेस्पेक्टिव वोल्टेजेस मिल जाएंगे। क्या आपको पता है V1 इज इक्वल टू 2 इंटू आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, V1 आपका बराबर आ जाएगा 2 इंटू 1/5, तो ये आपका आ जाएगा 2/5। ओके, ये आपका V1 आ जाएगा। हाउ मच इज V2? V2 विल बी इक्वल टू 3 इंटू आई, तो 3 इंटू आई किसके बराबर है, दैट इज 1/5, दैट इज 3/5। तो ये कुछ वोल्टेज जो आप निकाल रहे हो सिंपली ओम्स लॉ का यूज करके, इसके बाद आपको जो है आंसर निकल के आ गया। नाउ द पॉइंट इज, अगर आपको आप वोल्टेजेस पता है किसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, अब आप आराम से क्या कर सकते हो, या तो आप इसके अक्रॉस KVL चलाओ, इस ब्रांच के अक्रॉस या इस ब्रांच के अक्रॉस, आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए, तो क्या मैं इस ब्रांच के अक्रॉस ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरा बीच में था कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरड जो इसकी कैपेसिटेंस थी। ओके, यहाँ से आपका एक रेजिस्टर था, ये आपका 4 वोल्ट का सप्लाई था यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से आपका क्या था नीचे, ये आपकी 3 वोल्ट की सप्लाई थी और रेजिस्टर था 3 ओम। इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ये 3 ओम का रेजिस्टर, ये 3 वोल्ट सप्लाई, ये 4 वोल्ट सप्लाई, ये 2 ओम का रेजिस्टर, और यहाँ से मैं दिखा रहा था करंट आई जा रही है। ये आपका A पॉइंट है और ये आपका क्या है, B पॉइंट है। क्या मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे, दैट इज वेरी इजी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये पॉइंट जो है B पॉइंट, ये भी वही B पॉइंट ही है। क्या मैं इस A पॉइंट को लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी ये A पॉइंट ही है, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज में VA लिख सकता हूँ और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज में VB लिख सकता हूँ। क्योंकि क्या मैं इस वाले ब्रांच पे KVL लगा सकता हूँ और मेरा आंसर खट के निकल के आ जाएगा। तो चलिए यूज कीजिए। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से चल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एट B, उसके बाद क्या हो रहा है, दैट इज माइनस टू प्लस राइज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, +4 वोल्ट। ओके, उसके बाद 2 इंटू आई यानी V1 किसके बराबर है आपका, दैट इज 2/5। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2i, या आप ऐसे भी लिख सो V1 जो है इसके अक्रॉस V1 वोल्टेज है, प्लस से एंटर, माइनस से जो है निकल रहा है वापस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ ड्रॉप हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ किसके बराबर है, -2/5। ऑलरेडी सॉल्व किया है मैंने इसको यहाँ पे। ओके, तो लास्ट पे मैं A पे पहुंच रहा हूँ, इसका मतलब ये लोअर पोटेंशियल पे है, दिस इज -VA इज इक्वल टू 0। ये मैंने KVL अक्रॉस द ब्रांच चलाया। ओके, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ VB माइनस VA जो मेरा निकल के आ जाएगा, दैट इज ये 2 - 2/5, ये अंदर जाएगा 2/5, ये +2 बनेगा, ये +4 है, ये -4 बन जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 4 20, ये बन जाएगा 2 - 20 डिवाइडेड बाई 5, ये आपका आ जाएगा VB माइनस VA। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा -18/5, दिस इज VB माइनस VA। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऑप्शन में कहीं पे आपका माइनस साइन नहीं मिल रहा है। नाउ द पॉइंट इज, क्या मैं अब इसको अगले सफ़े पे लिख सकता हूँ, दिस इज VB माइनस VA इज इक्वल टू -18/5। तो क्या मैं यहाँ का माइनस कॉमन लेके ऐसे लिख सकता हूँ, -VA माइनस VB इज इक्वल टू -18/5। माइनस और माइनस आपका उड़ गया, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, दिस इज इक्वल टू 18/5। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, यही पोटेंशियल डिफरेंस तो अक्रॉस, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज अक्रॉस किसके बीच में, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, यही पोटेंशियल तो अक्रॉस द कैपेसिटर है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कैपेसिटर। तो यही आपका 18/5 वोल्ट निकल के आ रहा है। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और इसका सही आंसर जो बनने वाला है दैट इज 18/5। थैंक यू।